के एक कोने में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खुद का ज़मीन नहीं था, जिस वजह से वह दूसरे की ज़मीन पर खेती करता था। उसकी बीवी बहुत लालची थी। वो हर वक्त अपने पति को किसी न किसी चीज़ की फरमाइश करते रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी ने हद ही कर दिया और अपने पति से कहा कि मुझे भी दूसरी औरतों की तरह सोने की कंगन चाहिए, और ये बोलकर उसने ज़िद पकड़ लिया। गरीब किसान को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, मगर अपनी पत्नी से प्यार होने की वजह से उसने हाँ तो कर दिया। पर इतने पैसे कहाँ से लाया जाए, ये समझ नहीं आ रहा था उसे। पूरा दिन बाहर रहकर भी उसे कोई उपाय नहीं मिला, और शाम में वो जाकर एक कुएं के पास बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इतना गरीब हूँ, अपनी बीवी के लिए सोने की कंगन कहाँ से लेकर आऊँ। तभी उस रास्ते से एक बूढ़ी औरत जा रही थी और उनकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। तो वो किसान मदद के लिए भागकर उनके पास गया। तो बूढ़ी औरत ने पानी मांगा। किसान भागा भागा कुएं के पास गया और वहाँ से पानी लाकर बूढ़ी औरत को पिलाया। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और पूछती है कि बेटा, तुम बहुत चिंता में लग रहे हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ। पर किसान बोलता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, और बूढ़ी औरत को बोलता है कि आप अपना ख्याल रखना। किसान का दयालु स्वभाव देखकर बूढ़ी औरत खुश हो जाती है और एक परी का रूप ले लेती है, और फिर से किसान से पूछती है कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। अब किसान परी को अपनी बीवी की सारी बातें बताता है, जिससे परी उसे सोने की कंगन देती है और साथ ही यह भी कहती है कि देखना, तुम्हारी बीवी का लालच हर दिन बढ़ता ही जाएगा। फिर किसान ये महसूस करता है कि उसकी बीवी का लालच हर दिन सच में बढ़ता ही जा रहा है। वह फिर से परी को बुलाता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किसान अपनी बीवी को ढेर सारा सोना ला कर देगा और ये कहेगा कि ये सारा सोना तुम्हारा है, मगर अब से तुम मुझे नहीं देख सकोगी। और उसके बाद परी किसान को वहाँ से गायब कर देगी। तो किसान ठीक इसी तरह करता है। शुरू के 3-4 दिन तो किसान की बीवी अपने सोने के साथ बहुत खुश रहती है, मगर बाद में उससे अपने पति की कमी महसूस होने लगती है और वो भी उदास रहने लगती है। फिर एक दिन वो भी उसी कुएं के पास जाकर रोने लगती है। इससे परी को समझ आ जाता है कि किसान की बीवी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो किसान को वापस लौटा देती है और सोने के जितने भी सामान परी ने दिए थे वो वापस ले लेती है। बाद में किसान और उसकी बीवी दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि असली खुशी अपनों की खुशी है और असली सोना अपनों का साथ होना है।